हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। तो फाइनली जैसा बिहार सरकार चाहती थी वैसा ही अब होने जा रहा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका ही शिक्षा को बढ़ावा दे। जी हाँ मित्रों, शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीज़ें महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में ही जा रही थी। ये आपने देखा भी था, चाहे पेपर कराने को लेकर हो, आपने देखा भी कि पुरुष अभ्यर्थियों का अलग पेपर कराया गया और महिला अभ्यर्थियों का अलग पेपर कराया गया। उसके बाद में क्या देखा आपने कि पुरुषों का लेवल, देखिए आपको बात शायद बुरी लग जाए लेकिन ये बात हकीकत है कि पुरुषों का लेवल का पेपर जो था वो थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं हद से ज़्यादा टफ था, जहाँ पर महिला अभ्यर्थियों का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान था। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कल रात जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें भी फर्क कि पुरुष अभ्यर्थियों की फाइनल आंसर की में 6 प्रश्नों का उत्तर बदल दिया गया मित्रों, और महिला अभ्यर्थियों का केवल 3। तो क्या 70% सीट पर महिला अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएंगी? 5% छूट मिलेगा कि नहीं भाई साहब अब? और महिला वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा, पुरुषों का नुकसान। सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भले ही मास्टर और मास्टराइन बनने के बाद आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सिलेक्शन के तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके आगे भी जो कुछ भी जानकारियां होंगी वो देते रहेंगे और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। आपको जो भी चीजें होंगी वो स्पष्ट बताई जाएंगी। ये भी नहीं कि आपको बेवजह बेवकूफ बनाया जाए। आपका कोई डाउट रह जाए तो हमें कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली अपने सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम भी चाहे तो हमारा ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे कल, तो रिजल्ट तो नहीं आ पाया लेकिन आपका फाइनल आंसर की आ गया है। रिजल्ट में 100% मैं बता रहा हूं कि 99% संभावना यही है, 99% की मैं बात कर रहा हूं। जो मैंने पहले भी बोला था कि 15-16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है, तो चलिए 15 तो बीत गई, तो 15 को रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन आपको फाइनल आंसर की तो आपको मिल गई ना। अब आपका कोई नंबर घटने बढ़ने वाला तो है नहीं, तो ये तो आपका चलिए डाउट दूर हो गया। अब रिजल्ट की जो संभावना है तो 99% संभावना है कि रिजल्ट आपका 11-12 का आज आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11-12 का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद में एक दिन का गैप हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप हो जाए। उसके बाद में आपका 9-10 आ जाएगा। और अगर आप पीआरटी का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए 20 अक्टूबर का। तो ये तो आपकी बात होगी, और जो मैंने बता दिया है कि 99% चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो मैंने पहले बताया कि महिला अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा क्यों? कि 50% तो आपका ही है, ठीक है। और उसके बाद में भी लगातार आपने देखा कि पुरुषों का पेपर थोड़ा टफ था, आपका थोड़ा आसान था। पुरुषों की आंसर की में 6 क्वेश्चन बदल दिए गए। भाई कोई भी आंसर की हो, प्रोविजनल आंसर की से अगर बोनस अंक मिले तो सबको फायदा हो, है ना। अगर जो बोनस अंक मिल जाए तो सबको फायदा हो जाए, लेकिन बोनस अंक मिले ही कहाँ है? यहाँ तो आंसर ही बदल दिए गए, तो किसी के नंबर बढ़ गए, किसी के नंबर घट गए। अगर 1-2 नंबर का फर्क होता तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो बॉर्डर लाइन वाले भी बेचारे नीचे चले गए, है ना। जो बेचारे 48 नंबर ला रहे थे, जो 44 नंबर ला रहे थे, उनके नंबर कम हो गया, वो बॉर्डर लाइन से नीचे चले गए कम से कम 3-4 नंबर। तो वो बेचारे अब क्या करें? पुरुष बेचारे क्या करें, है ना। महिला अभ्यर्थियों का चलो ठीक है, उनके 3 ही नंबर कम हुए हैं, है। सबको चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पुरुषों का, है ना, 6 नंबर कम हुआ है और महिला अभ्यर्थियों का 3 ही नंबर में, मतलब 6 नंबर कम नहीं हुआ है, 6 नंबर का फर्क हुआ है, यानी कि 6 क्वेश्चन बदले गए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आंकड़ा आपको देने वाला हूं कि 70% पद पर महिला अभ्यर्थियां आखिर कैसे। बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं आपको। कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। चलिए कट ऑफ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा कट ऑफ में अगर जो मैं यहाँ पर मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको बताया है कि मैं शाम तक का आपको थोड़ा समय लगेगा मेरा। मैं आपका समय लूँगा केवल 4-5 मिनट का, मैं उसी में सब कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले समय लूँगा क्योंकि जो मैंने कम्युनिटी बोल कर आया है उसमें थोड़ा आप हमको जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी पहले के आंकड़े तो हमारे पास सही हैं। अभी आप बस बताना कि आपके नंबर कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, ठीक है। तो जनरल वाले में कोई फर्क नहीं दिखेगा भाई साहब, कोई फर्क नहीं दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट वाले हैं या जितने भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कोई यूपी से है और खासकर सबसे ज्यादा यूपी से, तो एमपी से तो एक आध मैसेज, लेकिन 99% मैसेज हमारे पास यूपी से आ रहे हैं। तो जितने भी यूपी से हैं उनके नंबर तो 55% कम आ ही नहीं रहे भाई साहब, है ना, या 50+ तो नंबर उनके आ ही रहे हैं, 100% तो आ ही रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं, है ना। भले ही 15,000 सीटें हैं, 15,000 सीटों में भी आपकी सीट पर महिला अभ्यर्थी फाइट करेंगी, जो मैं आंकड़ा यहाँ पे देने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि लगभग आपका 79,000 जो पोस्ट है, 79,000 का है, मैं आपको 80,000 पूरा मान के चलता हूँ, ठीक है। 80,000 मान के चल रहा हूँ मैं मित्रों यहाँ पर, ठीक है। 80,000 मान के चल रहा हूँ, जिसमें से 40,000 तो महिला अभ्यर्थियों से ही सीटें भरी जाएंगी। 100% ये तो तय है, क्योंकि 50% आरक्षण आपको मिला है वहां पर महिला अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक भर्ती में, यानी कि 50% सीटें तो केवल और केवल महिला अभ्यर्थी भरी जाएंगी। पुरुषों का तो वहां पर नाम ही नहीं है,
अब बची हैं आपकी 50% सीटें। 50% सीटों में भी आपकी बनेगी कट ऑफ, ठीक है, 50% सीटों में भी आपकी बनेगी कट ऑफ। और अगर जो कट ऑफ बनती है तो जितनी भी कट ऑफ के ऊपर की महिलाएं होंगी, ठीक है, कट ऑफ के प्लस की जो महिला होंगी वो सब कहाँ जाएंगी, वो सब कहाँ जाएंगी, वो सब आपकी जाएंगी जनरल में। समझ रहे हैं मेरी बात? समझना मेरी बात को। जैसे अगर मान ले ओबीसी का कट ऑफ मान ले बना 45, ठीक है, ईबीसी का बना या BC2 का अगर मैं बात करूं, जैसे मान ले BC2 है, BC2 का कट ऑफ कैसे मान ले बना 43, है ना। और मान लिया, और क्या मैं मान लूँ, ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या जैसे मान लो SC ST है, इनका कट ऑफ बना 40, ठीक है। तो कट ऑफ जैसे 40 है तो ये तो मान ली ये इनका रहा मिनिमम, और जनरल का कट ऑफ रहा, जनरल का कट ऑफ रहा जैसे मान लिए 48, ठीक है। अगर जनरल का कट ऑफ 48 रहा तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनके नंबर 48 से प्लस रहेंगे वो ये यहाँ पे थोड़ी ना आएंगे भाई साहब, वो यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पर तो वो आएंगी जो 48 से नीचे होंगी और 45 से कम होंगी। जो 48 से नीचे होंगी वो 43 से कम होंगी, या 48 से नीचे होंगी वो 40 से ज़्यादा होंगी, है ना। ये सॉरी एक मिनट, है ना। जैसे ओबीसी की कोई महिला है उसके 48 से कम हो गए और 45 से ज़्यादा, तो वो यहाँ पर आएगी। लेकिन जिसके भी नंबर 48 से ज़्यादा रहेंगे वो आपकी जनरल कैटेगरी में जाएगी। और जनरल कैटेगरी में कहाँ जाएगी, जनरल महिला अभ्यर्थियों पर जाएगी, है ना। यानी कि जनरल का तो आप सभी जानते हैं, कोई उसका ये तो होता नहीं वो पुरुष ही जाएंगे या महिला उस पर जाएगी। जनरल की जैसे मान लो आपकी लगभग 16,000 सीटें हैं, ठीक है, तो यहीं पर तो आएगी वो। मैंने इसीलिए बोला है कि 70% सीट पर महिला अभ्यर्थी ही फाइट करेंगी। लेकिन एक और चीज़, बस फायदा आपका यहीं पर है कि जो भी ओबीसी BC2 हैं और SC ST हैं इन्हीं को फायदा मिलने वाला बिहार में। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है ना, क्योंकि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, मैं बात करूंगा अदर स्टेट की महिलाएं, वो तो सब ऑलरेडी जनरल पे ही जैसे मान ले जाएंगी, या जिनके नंबर 48 से ज़्यादा हैं वो तो वहीं पर फाइट कर लेंगी, या जिनके थोड़े कम आ जाएंगे तो यहाँ पर फाइट कर लेंगी, जो वहाँ पर नॉर्मल महिला अभ्यर्थियों का रहेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लगभग 70% सीटें महिला अभ्यर्थी ही ले जाएंगी। आपको बात शायद बुरी लगे, लेकिन एक और इसका आंकड़ा है कि जब आप मुझको पूरी सटीक जानकारी देंगे तभी मैं इस पर आपको बात कर पाऊंगा कि जो मैंने कम्युनिटी पोल कराया है उस पर थोड़ा आप हमको बताना सही से कि आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं, कितने नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तभी हम पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर पाएंगे। अब एक और चीज़ है जो मैंने आपको बोला है कि 5% वो है ना, ये जो चीज़ मैंने बोली है कि 5% छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, 5% छूट मिलेगा या नहीं, है ना। तो देखिए अगर जो बीएड बाहर रहा ना भाई साहब, मेरी बात को समझिएगा, वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि भाई बीएड बाहर ही रहे, ठीक है, चलो मैंने कह दिया, क्योंकि बीएड वाले तो ऑलरेडी 90,000 सीटों पर आपको मौका मिला है, फिर से 70,000 सीटों पर मिल रहा है, तो डीएलएड वालों को कम से कम 80,000 सीटों पर तो आराम से रहने दो भाई। आप घर के बड़े भाई हो, आपको हर जगह मौका मिला, आपको 9-10 में मौका मिल गया, 9-10 का घर आपको मिल गया, 11-12 का घर मिल गया, फिर से 6 से 8 का घर मिल रहा है। अरे छोटा भाई हैं आपके डीलर वाले, कम से कम 1 से 5 बेचारों को उनको तो मौका दे दो, है ना। आप चाहते हो बड़े भाई हो, फिर भी वो छोटे भाइयों के घर पे कब्जा करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये सब काम मत कीजिए, ठीक है। तो बाकी जो कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई, ना हम कुछ कर पाएंगे, ना आप आपस में लड़ेंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या मैं कुछ कहूँ मैं क्या कुछ कर पाऊंगा, या कोई बहुत बड़ा नेता आ जाए वो कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। 20 अक्टूबर को आपकी सुनवाई है, वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज़ है 5% छूट मिलेगा या नहीं, तो भाई साहब मैंने जो पोल कराया था उसमें लगभग 50% बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम हुए हैं, जिनके नंबर कम हुए हैं। और अगर जो बीएड बाहर रहता है, बीएड बाहर रहता है ना भाई साहब, बीएड बाहर रहता है तो जनरल की सीटें तो भले ही भर जाएं, जनरल की सीटें भले ही भर जाएं, लेकिन जितने भी बिहार की आरक्षण में श्रेणी में आएगा, जैसे ओबीसी है, ईबीसी2 है, एससी है, एसटी है, फीमेल है, इन पर सीटें भरना मुश्किल हो जाएगा। इनको बच्चे नहीं मिलेंगे, सीटें इनकी खाली रह जाएंगी, ये 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उतने अभ्यर्थी हैं ही नहीं जो कट ऑफ की को क्रॉस कर पाएंगे जो आपने मिनिमम बताया है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ था, पेपर का लेवल इतना टफ था, मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। और ये बात आप चाहे देख लेना, अगर जो बीएड बाहर रहता है तो अगर जो जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो 5% छूट तभी आपको मिल पाएगी, 5% छूट तभी मिलेगी जब
75% सीटें भी इनकी ना भर पाएंगी, है ना। 5% छूट मिलने की संभावना बढ़ गई है। मैं कह रहा हूँ जो पहले एक ना के बराबर संभावना थी, वो संभावना अब आपकी बढ़ गई है कि 5% छूट आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर बीएड बाहर रहा तो उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे जो कट ऑफ को क्रॉस करें। जनरल की सीट तो भर सकती है, जनरल की सीट भरेगी, क्योंकि जितने भी बाहरी राज्य के स्टूडेंट हैं वो सब जनरल पे ही फाइट करेंगे, वो आपके आरक्षण की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारे बिहार के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का होगा, है ना, क्योंकि उनको तो आरक्षण मिलेगा नहीं। जैसे वाले ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस को भी ज़्यादा मान्यता है नहीं, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इशू रहता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ एक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बस यही होगा कि 5% छूट आपको मिल जाएगी। अच्छा, 50% ये तो मैंने लिखा था, 50% नंबर कम हुए हैं, बीएड बाहर रहता है तो 5% छूट आपको देनी पड़ जाएगी अगर उनको सीट भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया बनाया गया है कि देखिए पहले तो सबसे पहले यही रहेगा कि 100% सीट भरेंगे, है ना। पहले तो यही क्राइटेरिया है कि 100% सीट भरी जाएगी। अगर मान लें बाय द वे 100% सीट नहीं भरते हैं तो वो 75% सीट तो हर हाल में भरेंगे, और 75% सीट भरने के लिए भले ही उनको कट ऑफ कम करनी पड़े, कट ऑफ कम करनी पड़े, ये वो करेंगे, ठीक है। कट ऑफ भले ही कम करनी पड़े तो कट ऑफ को कम करेंगे, तभी कम करेंगे। और आज का आंकड़ा तो यही है कि जब 6-6 नंबरों पे आपने बदलाव कर दिया है ना, 6-6 क्वेश्चन जो हैं हेर फेर आपने कर दिया है, तब तो कट ऑफ में बदलाव लाजमी है, कट ऑफ में बदलाव होगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ मिनिमम कट ऑफ में आपका बदलाव होगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो आपका कट ऑफ का है वो वीडियो थोड़ा समय लग सकता है, मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, भले ही आपको शाम तक आपको वीडियो मिले। थोड़ा धैर्य रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि 70% सीट अगर यही रहता है तो 70% सीट महिला ले जाएंगी, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। 50% सीटें तो उनकी ही हैं, बाकी अगर उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो वो जनरल सीट पे फाइट करेंगी। बाकी उम्मीद करते हैं यह सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। आपने हमारे चैनल को समय दिया, अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो को दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हमको कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।